हेलो गाइस। हम आज आर्टिकल का पार्ट थर्ड करेंगे। तो पहले दो पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। आर्टिकल से आज हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल एज यू नो, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हम किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ यूज करते हैं। अगर आर्टिकल नाउन नहीं तो फिर आर्टिकल भी नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मेरा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है राहुल इज़ इंटेलिजेंट। क्या सेंटेंस ठीक है? सेकंड सेंटेंस है राहुल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड थर्ड है राहुल इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। पहला सेंटेंस में क्या है? राहुल इज़ इंटेलिजेंट। क्या इंटेलिजेंट? राहुल के आगे, इंटेलिजेंट के आगे कुछ भी नहीं है, तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस ठीक नहीं है। राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट। राहुल इज ए वेरी इंटेलिजेंट। सेकंड सेंटेंस के अंदर भी क्या है? वेरी इंटेलिजेंट, एडवर्ब लगी हुई है, तो एडवर्ब के लिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। आर्टिकल का यूज हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं, तो इसलिए सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस राहुल इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब जो यहाँ पर बॉय आया है उसी के लिए हमने आर्टिकल का यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आते हैं? ए और एन आ जाते हैं। तो ए एन और एन का यूज हम किस किस के साथ करते हैं? ए एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, लेकिन डी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए और एन का मीनिंग क्या होता है? ए होता है और कोई चीज़ एक, तो अनकाउंटेबल नाउन एक नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन जस्ट लाइक शुगर। क्या एक शुगर हो सकती है? ए शुगर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। थर्ड है नॉट यूज्ड विद, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, नॉन काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ भी हम एन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई चीज़ या तो एक होगी और कोई चीज़ एक होगी, जस्ट लाइक ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, तो ही इज ए बॉयज़ थोड़ा होगा, वो क्या होगा? ही इज ए बॉय, यानी एक लड़का। ज़्यादा लड़कों के लिए ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लूरल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। वी सॉ एन एनिमल और आई रीड अ बुक। मैंने एक बुक पढ़ी। आई सॉ एन एनिमल, मैंने एक एनिमल को देखा। तो ये एक एक है। कोई भी चीज़ जो एक है उसके साथ ए एन का यूज करते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे ऐसे दी हुई है कि ही बोट 1 kg ऑरेंज, तो ऐसे एग्जाम्पल, ही बोट ए 1 kg, ही बोट ए 1 kg मैंगो। इस तरह से जब क्वांटिटी बताई गई हो तो भी हम उसमें ए का यूज करते हैं। एक एक्सेप्शन है कि अनकाउंट, मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वह कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, पर हाँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं, पर कब? जब वो थिंग पर्टिकुलर हो, जब कोई थिंग जिसकी कोई विशेषता बताई गई हो, किसी प्लूरल थिंग की, किसी अनकाउंटेबल थिंग्स की, तो फिर उसके साथ हम द का यूज करेंगे। यानी आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं,
सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। उसके बाद एक एक्सेप्शन है हमारा ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। और हमारे जो एग्जाम में एरर वाले क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वो यहीं से आते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं और इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, पर मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। जैसे हैव ए ड्रिंक, हैव ए मिल्क, हैव ए बाथ, हैव ए शावर, हैव ए सेवी, ये आप देखें तो ये हमारी डेली यूज़ से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। ए वॉक कौन करता है, स्लीप कौन करता है, कन्वर्सेशन कौन करता है, ड्रीम, सरप्राइज, ए क्यूरल, ए फाइट, ए टसल, स्विम, राइड, गुड डे, किसका गुड डे होता है, हैव ए गुड डे, हैव ए बैड डे, तो सब मैन से रिलेटेड हैं। ए हेड एक, डिसएग्रीमेंट, ए कोल्ड, ए कफ, ए ट्राई, ए गुड एजुकेशन, ए गो, ए गुड नॉलेज, मेक ए नॉइज़, ये काफ़ी आता है कई बार, मेक ए नॉइज, मेक ए मिस्टेक, इन ए हरी, इन ए डायग्राम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो हमारी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक बार आप इनको पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाएंगी। उसके बाद यूजेज ऑफ ए एंड एन। ए एंड एन का यूज हम कहाँ करते हैं? सबसे बड़ी गलती तब होती है ए एन के यूज में जब हम आर्टिकल का यूज कॉन्सोनेंट को देखकर करते हैं, यानी वर्ड के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगता है? साउंड के साथ लगता है। आर्टिकल का यूज ही साउंड के लिए होता है, ना कि किसी वर्ड के, वो किसी वर्ड को देख के। वो साउंड होती है, या तो वो ए का यूज किसके साथ करते हैं, या कॉन्सोनेंट के साथ, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और वोवल एन का यूज किसके साथ करते हैं? वोवल या फिर वोवल साउंड के साथ। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं और पेपर में यही पूछे जाते हैं। जैसे ए यूजफुल बुक, ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर यूज है, आप देख रहे हैं यू दिया हुआ है। यू क्या है? एक वोवल है, पर यू यू किसकी साउंड दे रहा है? यू ये की साउंड दे रहा है, और ये हमारा किसके अंदर आता है? ये आता है कॉन्सोनेंट के अंदर। तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड है। मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनर यहीं से एग्जाम्पल देता है और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज़ें अपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए आई थिंक। जैसे यूजफुल बुक, ए यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ये यूरोपियन नहीं होता, ये यूरोपियन होता है। ए यूनिट, ये आप ये वर्ड देख रहे हैं, ये इव नहीं होता, ये यू होता है। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है यू, इसलिए इसके साथ ए का यूज हुआ है। उसके बाद वन आइड मैन, यहाँ पर जो वन है उसके अंदर वी की साउंड आती है, ना कि उसके अंदर डब्ल्यू की साउंड आती है वन, ना कि इसके अंदर ओ की साउंड आती है। तो इसीलिए यहाँ पर ओ वोवल होते हुए भी कॉन्सोनेंट की साउंड की वजह से हम ए का यूज कर रहे हैं। और इधर एन के यूज में ये सारे एग्जाम्पल देके हमें कन्फ्यूज किया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एच एच की यहाँ पर साइलेंट होता है, और ओ क्या है? वोवल है, वोवल साउंड है वो। ओ वोवल की साउंड देता है, तो फिर ये वो से ही हमारा जो वर्ड है वो प्रोनाउंस होता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन एम ए। अब एम ए, अब एम को हम बोलते हैं तो क्या साउंड आती है? जब हम ए की साउंड पहले आती है तो एम ए, एन एम ए होता है, इसलिए एन आयर। अब ये एच की यहाँ पर साइलेंट होता है और इसको बोलते हैं एन आयर। उसके बाद एन ओल्फ, ये इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, इसीलिए इसके साथ बहन आता है। एक्सरे में भी पहले ए बोलते हैं, एक्स
तो इसलिए भी यहाँ पर एक ही साउंड आती है, इसलिए इसी इसके साथ भी एन का यूज करते हैं। एन आई, एन इडियट, एन ऑक्स, एन एग, एन आइडिया और एन ऑरेंज। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में इन्हीं वर्ड से पूछी जाती हैं। अब हम देख रहे हैं ए एन का जो यूज किया जाता है नाउन टू इंडिकेट क्लास। कई बार एक नाउन है वो पूरी क्लास का वर्णन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए गर्ल शुड ओबे हर पेरेंट्स। एक लड़की को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। अब सभी लड़कियों के लिए, ए गर्ल यहाँ पर सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ पर सभी लड़कियों के लिए बोला गया है। इसीलिए गर्ल शुड, इसलिए ए का यूज हुआ है। कॉमन नाउन गर्ल के साथ ए का यूज पूरी क्लास को दिखाने के लिए किया गया है। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, एन एंट इज ए इंडस्ट्रियस क्रिएचर। जो एंट है वो क्या है, एक मेहनती प्राणी है। तो एंट के साथ एन का यूज पूरी जो क्रिएचर है, जो एंट है, सभी एंट को दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ पर एंट एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ एन उसकी पूरी क्लास का वर्णन करने के लिए किया गया है। अब ए इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सर्टेन, यानी कोई अनिश्चित चीज़ के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सक्सेना केम टू विजिट मी। अब मिस्टर सक्सेना क्या है, किसी का नाम है, और किसी का नाम में क्या आता है, प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन के साथ वैसे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर मिस्टर सक्सेना के साथ अगर ए का यूज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि कोई मिस्टर सक्सेना केम टू विजिट मी। हम एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आप अपने घर पे हैं, कोई आदमी आता है, आप गेट पर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं, आप उनको नहीं जानते कि वो कौन है, पर आप उनसे पूछते हैं तो वो कौन है, तो वो आपके पापा का नोन है, पर आप उसको नहीं जानते। जैसे आप उससे पूछते हैं कि आप कौन है, तो वो बताता है कि मेरा नाम मोहन है। आप वापस आके अपने पापा को बताते हैं कि कोई मोहन आया है। वो आपने उसको साथ, ए मोहन केम टू विजिट यू, सॉरी कम टू कम्स टू विजिट, कम टू मीट यू। आप जैसे बोलते हैं कि कोई मोहन आपसे मिलने आया है, ठीक है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ए मोहन क्यों बोल रहे हो, जबकि प्रॉपर नाउन के साथ तो हम कभी भी ए का यूज नहीं करते हैं। आप इसीलिए बोलते हो क्योंकि वह पर्सन आपके लिए अननोन है। तो किसी भी सर्टेन थिंग के लिए, सेंस ऑफ सर्टेन के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। अब ए के साथ कुछ फ्रेजेज हैं, जैसे इन अ हरी, टू हैव ए कोल्ड, इन अ टेम्पर, टू टेक एन इंटरेस्ट। ये बहुत ज़्यादा का पूछे जाते हैं कॉमन एरर में, तो आप इनको थोड़ा सा लर्न करें। इन ए हरी, टू हैव ए कोल्ड, इन ए टेम्पर, टू टेक एन इंटरेस्ट। ए यूज टू मीन सिंगल और एनी। जैसे आई हैव ए कार, कई बार एग्जांपल दिया जाता है कि जो हमारे कॉमन एरर है उसके अंदर दे दिया जाता है कि आई हैव कार, उसके अंदर ए नहीं दिया जाता, आई हैव कार। या तो ये मिलेगा आई हैव टू कार, आई हैव थ्री कार, आई हैव फोर कार। पर जब कुछ भी नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। यानी ए का मीनिंग किसी सिंगल चीज़ के लिए भी हम करते हैं। देयर वॉज नॉट ए विटनेस टू सपोर्ट हिम, यानी कि कोई भी विटनेस नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ भी ए का यूज़ किया है हमने।
उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि किस नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है और किस नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और कब होता है और कब नहीं होता है। पहले हम कॉमन नाउन लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉमन नाउन के साथ कभी भी हम द का यूज कॉमन नाउन के साथ हम कभी भी द का यूज नहीं करते, पर कुछ केस में हम करते हैं। जब किसी चीज़ को हम पर्टिकुलराइज करते हैं या फिर हम उस चीज़ को कॉमन पूरी क्लास के लिए उसका वर्णन करते हैं, जैसे द काउ गिव्स मिल्क। अब सारी की सारी काउ क्या है, मिल्क देती हैं। सारी दुनिया की काउ क्या देती है, मिल्क देती हैं। तो ये क्या है कि हमने सारी काउ के लिए कुछ बात बताई है। जैसे डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, सारे के सारे डॉग फेथफुल होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने द का यूज किया है क्योंकि ये अपनी पूरी क्लास का वर्णन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम वैसे सिंपल यूज करते हैं कॉमन नाउन को, तो फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। काउज गिव मिल्क, गाय क्या देती हैं, दूध देती हैं, सिंपल बात है। और अगर कोई विशेषता बतानी होती है तो फिर हम जैसे द काउ दैट आई बोट, यानी जो काऊ मैंने खरीदी है उसकी अगर वो ऐसी कुछ विशेषता बता रहा है, तब हम काऊ के साथ द काउज दैट आई बोट, यानी जो गाय मैंने खरीदी है, तो फिर यहाँ पर काऊ के साथ हम द का यूज़ करते हैं। चाहे यहाँ पर प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, तो फिर जब पर्टिकुलाइज किया जाता है किसी भी कॉमन नाउन को, तो फिर हम उसके साथ द का यूज करते हैं। नाउन टू पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग नॉन एज ऑलरेडी रेफर्ड टू। कई बार क्या होता है, कई एक बार हम किसी आदमी का किसी, जैसे हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, सपोज दैट हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो पहले हम स्टोरी के अंदर जैसे किसी एनिमल का या किसी नाउन का यूज़ करते हैं पहली बार। जब हम पहली बार उस नाउन का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए अननोन होता है, पर जब हम दोबारा उसी स्टोरी में उसी नाउन का यूज़ करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हम उसके से नोन हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर वॉज ए क्रो, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। बारी क्या था, कोआ था, पहले हमने कोआ के साथ ए का यूज़ किया, और जब हमने दोबारा क्रो का यूज़ किया तो उसके साथ हमने द का यूज़ किया। सिंगुलर नाउन, अब जो ये मैंने आपको पहले अच्छे से करवाया हुआ ट्रिक के साथ, द अर्थ द सन, जो चीज़ें एक ही होती हैं उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। नाउन टू इंडिकेट प्रोफेशन, कोई भी ना कोई नाउन है जो आपके प्रोफेशन को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही जॉइंट द कॉलेज, उसने कॉलेज को ज्वाइन किया। ही जॉइन द बार, उसने बार को ज्वाइन किया। तो ये उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के लिए भी हम द का यूज करते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है, यू नो वेरी वेल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके अंदर हमारी फीलिंग होती है, जो हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को सिर्फ हम महसूस करते हैं, जैसे हम किसी के प्यार को महसूस करते हैं, किसी की नफरत को महसूस करते हैं, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहाँ पर लव, सिंपल लव आएगा, तो फिर जैसे आई लव यू, तो हम लव के साथ द का यूज नहीं कर रहे हैं। पर लव, जब लव को पर्टिकुलराइज किया जाता है तो फिर हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द लव ऑफ माई मदर, कौन सा प्यार, जो मेरी माँ का प्यार है। तो लव को यहाँ पर पर्टिकुलराइज किया गया है। इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जब हम उसका यूज सिंपल सेंटेंस में करते हैं, सिंपल ऐसे ही करते हैं, तो फिर हम उसका के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। पर जब उसको पर्टिकुलराइज किया जाता है तो फिर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम इसका, जैसे सैंड स्टोन, यानी जो बलुआ पत्थर है, वो क्या है, सॉरी, मैटेरियल नाउन का एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के साथ हम द का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर जब कहते हैं द ऑनेस्टी ऑफ माय फादर, तब हम ऑनेस्टी के साथ द का यूज़ करेंगे। इधर हम मैटेरियल नाउन के साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। मैटेरियल नाउन होता है क्या है, मैटेरियल नाउन जैसे जो चीज़ें जिनसे कोई दूसरी चीज़ें बनती हैं,
जैसे कि सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर। अब बलुआ पत्थर के साथ तो दा का यूज नहीं हो रहा है, पर जब पर्टिकुलाइज किया जाता है मेटेरियल नाउन को तो फिर हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द बट द सैंडस्टोन ऑफ जयपुर। अब यहाँ पर विशेषता बताइए सैंडस्टोन की कि किसका सैंडस्टोन है, ये जयपुर का सैंडस्टोन है, इसीलिए हमने इसके साथ द का यूज किया है। अब इन इडम और फ्रेजेज हैं। एक्चुअली गाइस, कभी भी प्रॉब्लम जो आर्टिकल की है वो सिंपल नहीं आती है आजकल एग्जाम में, कि ए और एन का आपसे सिंपल पूछ लेते हैं कि ए एन का यूज़ कहाँ होता है, या कोई वर्ड दे दिया उसके साथ ए एन लगाना है। तो ऐसा बहुत ही कम पूछा जा रहा है आजकल। जो एरर दी जा रही है वो सिर्फ इसी दी जा रही हैं, जैसे ये जो इडम फ्रेजेज है इनके अंदर ए लगा के आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, जैसे बाय ए पोस्ट, बाय ए मैसेंजर, बाय एयर, ऐसे इनके बीच में ए लगा के आपसे प्रॉब्लम पूछी जा रही है। और जैसे कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बीच में अभी जैसे लगा रखा है बाय ए पोस्ट, ऐसे लगा देते हैं बाय ए पोस्ट, तो ऐसे देखने में सही लगता है और बोलने में भी सही लगता है, बाय ए पोस्ट, बाय ए मैसेंजर, बाय एयर, बाय से, बाय ए लैंड। पर ऐसा नहीं होता है, ए इनके साथ यूज नहीं होता है, ये बिना ए के यूज होते हैं। बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, बाय कार, बाय बस। हम कहते हैं ना कैसे आए हैं कि बाय बस से आए हैं, बाय एयर से आए हैं। तो ये सारे जैसे इन ये मोस्टली कई कई बार कॉमन एरर में आता है इन एटरबल, पर इन एटरबल नहीं होता है, इंटरबल होता है। इन डिफ़िकल्टी, इन क्राइसिस, ऑन पेमेंट, ऑन लिव, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, टू टेक रूट, टू लिव, टू गिव एयर टू सेट फुट, राइट इन पेन, राइट इन पेंसिल। तो इन सब के साथ हम दा का यूज करते हैं। बाय चेक, बाय ट्रेन, इन डिटेल, ऑन फुट, टू सेट फुट ऑन, राइट इन लिंक। अब डिग्री के साथ भी दा का यूज होता है, तो हमारे सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज होता है। सुपरलेटिव वाला जो एग्जाम्पल है वो नॉर्मल है और सबको पता है, वो ही इज़ द बेस्ट टीचर। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और पूछे क्या जाता है कंपेरेटिव डिग्री वाला पूछा जाता है ज़्यादा। कंपेरेटिव डिग्री में जो जैसे क्लेवरर है, सी इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, तो क्लेवरर से पहले दा का यूज, सो सी इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू। तो यहाँ पर क्लेवर के साथ, क्लेवर के साथ तो द क्लेवर आएगा जब दो चीज़ों की तुलना की गई हो और कंपैरिजन किया गया हो जब, तो फिर कंपैरिजन में कंपैरिजन डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। ये एरर काफ़ी पूछी जाती है एसएससी जीएल के एग्जाम्स में। अब नाउन डिफाइंड बाय एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेजेज, यानी नाउन को दिखाया गया है कि नाउन है जो उनको डिफाइन किया गया है एडवर्बियल और एडजेक्टिव फ्रेजेस के साथ, तो फिर उनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द डार्क हॉर्स, द रेड रिबन, जैसे द डार्क हॉर्स, द रेड रिबन, तो इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड पार्ट था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।